हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरैलिटी की समरी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इट इज़ अ वेरी सैड एंड एवर melancholy poem about life and its many stages, particularly what is lost and left behind. ओके, तो ये एक बहुत ही सैड और melancholy वाली पोएम है लाइफ के बारे में और लाइफ के बहुत ज़्यादा स्टेजेस के बारे में और पर्टिकुलरली व्हाट इज़ और ज़्यादातर उसके बारे में कि जो हम खो चुके हैं और जो हमारे पास रह चुका है उसके बारे में। ओके, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के मुताबिक अच्छा ये अगर हम इसका राइटर देखें तो इसको लिखने वाले हैं वर्ड्सवर्थ ने ये लिखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट कौन है? वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही फेमस वर्क है। ही वुड सी द होली लाइट इन हिज बॉयहुड बट डिड नॉट डिस्कवर इट इन हिज एडल्ट ईयर्स। तो अब ये जो पोइट के मुताबिक इस पोएम में कि जब ये छोटे थे तब इन्हें एक होली लाइट देखी थी। ठीक है, जब ये छोटे थे, लेकिन जब ये बड़े हो गए, जब इनके एडल्ट ईयर्स स्टार्ट हो गए तो इनने फिर उसको कभी भी डिस्कवर नहीं किया, फिर कभी भी इनने नहीं देखा। द पोइट क्लेम्स दैट the poet claims that as a child he saw the scared light in all natural objects, but as he grew older, the splendor of divine light faded. He claims that he used to see the heavenly light in the meadow, stream, grove, rose, moon, water, and sunshine, but it has vanished. Okay, तो ये क्या कहते हैं, पोइट इस बात का दावा करता है कि जब वो मतलब अपने चाइल्ड एज में थे, जब वो चाइल्डहुड में थे, तब उनने बहुत मतलब होली लाइट मतलब हेवन से लाइट आती हुई देखी, जो कि उन्हें रोज़ के ऊपर, मून के ऊपर, ग्रूव के ऊपर, स्ट्रीम, वाटर, सनशाइन सब पे देखी। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो गए और ये लाइट क्या होगी, वार्निश होगी, ख़त्म हो गई। ठीक है, उनको फिर कभी नज़र नहीं आई। फिर वो कहते हैं एवरीथिंग अपेयर्स cheerful in the स्प्रिंग टाइम yet the poet feels depressed। और वो कहते हैं कि ये जो लाइट अपेयर होती है ना, ये हमेशा तब अपेयर होती है जब पोइट क्या कर रहे होते हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं। ठीक है, ही बिलीव्स दैट अ बेबी इन सराउंडेड बाय डिवाइन स्प्लेंडर एंड डिलाइट। और ये क्या बिलीव करते हैं कि जो एक बेबी होता है ना, वो डिवाइन, वो सराउंड उसको क्या होता है, एक डिवाइन स्प्लेंडर और डिलाइट ने। ठीक है, बट एज ही ग्रोज ओल्डर ऑल ऑफ द डिवाइन स्प्लेंडर फेड्स। और जैसे वो बड़े होते हैं, मतलब वही जो बेबी है वो जब बड़ा हो जाता है तो वो जो लाइट है वो मतलब वो सारी क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, फेड्स आउट हो जाती है बिल्कुल। ओके, he claims to be surrounded by the darkness of everyday worries and sorrows. As a result, he is disappointed. और फिर आगे वो कहते हैं अब वो इस बात का दावा करते हैं कि अब जो है, मतलब जब वो बड़े हो चुके हैं तब वो सराउंडेड, उनके इर्द गिर्द सिर्फ डार्कनेस है, हर रोज़ की परेशानियों और दुखों की। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है, डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि ही क्लेम्स दैट नेचर राइजेस human like as mother and provides them endless joy during his upbringing। तो वो कहते हैं कि जो ह्यूमन होता है ना, वो नेचर उसको, जब वो मतलब इस दुनिया में आता है, नेचर उसको एक मदर की तरह राइज करती है, उभारती है, लेकिन जब वो और उनको ऐसा जॉय देती है, मतलब एंडलेस जॉय उसको देती है जब वो बड़ा हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई दुख नहीं होते, कोई परेशानी नहीं होती, नेचर और सारी हर चीज़ जो है उसके साथ मतलब एक क्या कहते हैं, मतलब जॉय नहीं, मतलब एक मतलब कि क्या कहेंगे उसको ना, मतलब अच्छे तरीके से उसके साथ रहती है, उसको मतलब कोई दुख नहीं होता ना, मतलब उसके इर्द गिर्द हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है। ठीक है, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है मतलब जो दुनिया में, वही उसके इर्द गिर्द होती है हमेशा।
However, what a child grows older, he forgets all of his early grandeurs. और फिर वो कहता है कि जब एक जो बच्चा होता है वो जब बड़ा हो जाता है वो सारा कुछ भूल जाता है कि जो उसने पहले एक्सपीरियंस किया होता है, जो उसके साथ हुआ होता है, कि कितना कि नेचर ने कितने अच्छे तरीके से उसके साथ मतलब बिहेव किया, और सब कुछ उसके साथ कितना अच्छा था, वो ये सब कुछ भूल जाता है। ही द पोएट एक्सप्लेन्स हिज इमोशंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ अ 6 year old youngster. He claims that a 6 year old child feels a divine light and becomes preoccupied with his toys. ओके, तो यहाँ पर वो इस अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देते हैं एक 6 साल के बच्चे की, ठीक है, जिसको वो कहते हैं कि वो फेल हो जाता है एक डिवाइन लाइट को हासिल करने में। क्यों? क्योंकि उसको प्रीऑक्युपाइड कर दिया जाता है उसके खिलौनों से, ठीक है। मतलब उसको नेचर के करीब आने ही नहीं दिया जाता। वो उसके सामने इतने टॉयज़ और वगैरह आजकल तो वैसे ही इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, मोबाइल्स वगैरह, वही बच्चे को दे देते हैं और वो हमेशा उसके साथ ही लग जाता है। उसको एक नेचर की ब्यूटी, इस दुनिया की खूबसूरती का कोई देखना ही नहीं देता, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल से वो मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं। ही लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज एंड वर्ड्स सच एज़ कॉमर्स, लव, स्ट्रेफ। और वही जो बच्चा है वो फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखता है, मतलब उसकी माँ उर्दू बोल रही है लेकिन उसको मतलब उसको कोई इंग्लिश सिखा रहे हैं, मतलब अलग-अलग लैंग्वेज सिखा रहे हैं, अलग-अलग वर्ड सिखा रहे हैं। उसको मोबाइल के सारे वर्ड्स पता होंगे लेकिन उसको नेचर के ये भी नहीं पता होगा कि ये जो फूल है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? लेकिन उसको मोबाइल में सब कुछ पता होगा। तो यहाँ पर वो किसको कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द यंगस्टर इज़ अनअवेयर ऑफ द वेटनेस ऑफ हिज स्पिरिट। और जो यंगस्टर है वो अनअवेयर होता है, मतलब ये जो वेटनेस उसकी स्पिरिट के साथ हो रही है, सॉरी वेस्टनेस, वेटनेस बोल रही हूँ, sorry, I'm so sorry. He claims that when a child grows, he loses sign of the brilliance of his soul and becomes engulfed by the world and its business. और ऐसे ही जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो एक मतलब अपनी सोल की ब्रिलियंस और इन सब चीज़ों को खो देता है। मतलब वो क्या कुछ कर सकता था उसको नहीं पता, लेकिन बस उसको ये पता है कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे इस वर्ल्ड में ऐसे जीना है, और यही सारा कुछ उसको सिखा दिया जाता है, ठीक है। और इसी बात का उसको अफ़सोस है पोएट को। कौन से पोएट को? विलियम वर्ड्स को, ठीक है, जिनकी ये ओड है इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। ये एक लेंथी पोएम है, ओके, जिसके 11 स्टैंजाज हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास है द पोएट इज़ डिलाइटेड टू रिकॉल हिज अर्ली मेमोरीज। और फिर अब वो डिलाइटेड होते हैं और डिलाइट होते हैं अपनी जो अर्ली मेमोरीज हैं उनको रिकॉल करते वक्त। ही फील्स हैवी ऑन द इनसाइड बिकॉज ही हैज़ फॉरगॉटन द divinity of his soul because he preserves the heavenly glory. The poet refers to the infant as the best philosopher. The poet expresses gratitude for the blessings of his childhood when he was always joyful. The child imitates a grown up man, but the poet tells him not to because adult life is full of troubles and when he grows up, he will inherit them. The poet is pleased to recall early memories. He is grateful because they are a source of natural feeling and knowledge. They that can enable a man to see the inner reality of earthly objects. According to the poet, a man can travel far from his childhood. His soul can visualize the ocean of immorality. With childhood reminiscences, he can relive his childhood events. The poet requested that the birds, uh, sorry, requested नहीं है. The poet request that the birds sing joyous melodies for him just as they did when he was a child. He also instruct the lamb
lamps to leap and dance. The poet recognizes that his childhood days are gone and will never return, but he is content to think that he has gained more experience in his adult life. Over time, his mentality has evolved into a philosophical one. He claimed that he can only help them celebrate spring in their mind. It is only a significant accomplishment for the poet. According to the poet, his affection for natural objects would never end. His feelings for them have become second nature to him. For the poet, even the most insignificant flower can fill his heart with joy, whereas tears cannot communicate his feelings deeply. तो इस पोएम की जो मेन जो समरी थी इसमें पोएट सिर्फ यही कह रहा है मतलब कि ना अपने चाइल्डहुड को वो याद करता है और उसके बारे में पूरी पोएम के अंदर वो डिस्क्राइब करता है और फिर उसके बाद जिन चीज़ों ने उसके चाइल्डहुड को इफ़ेक्ट किया उसके बारे में वो बताता है और जो अब आने वाली हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो क्यों नहीं अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर पा रही और मतलब उनके हाथ में गैजेट्स वगैरह दे दिए जाते हैं। इन सब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और यही पूरी पोएम की समरी है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि क्या पता आगे आने वाली वीडियो इससे ज़्यादा अच्छी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।